नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। सो बात कर लेते हैं कि टुडे निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा बजट 2025 पेश कर दिया गया है और बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है ये बजट बिकॉज ऑफ इन्होंने क्या किया है इस बार कि 12 लाख तक की आय पर नो इनकम टैक्स कर दिया है। देखिए है क्या, इस चीज को समझते हैं। देखिए पहले क्या था, लगभग 7.75 अगर मैं बात करूं तो इतने तक की जो आय थी ना हमारी सालाना, उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं था। बट बहुत ज्यादा बड़ा ये रिलीफ दिया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा अपने इस बजट में। 12 लाख तक की आय को बढ़ा दिया गया है, मतलब अब 12 लाख तक की आय पर कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये जो 5 लाख का ये जो बड़ा है ना, ये जो गैप आया 5 लाख का, ये देखिए डायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर भार के रूप में। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अब जो गवर्नमेंट है ना, इस 5 लाख के भार को कैसे कवर करेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि मिडिल क्लास को किस तरीके से ये जो बजट है ना, ये राहत देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए है क्या, सबसे पहले किसी भी जो सरकार का जो बजट होता है ना, उसको कैसे तैयार किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए बजट होता क्या है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारी जब सैलरी आती है, ठीक है, सैलरी, अब हम उस सैलरी के आधार पर सारी अपने जो एक्सपेंडिचर हमारे जो हैं उनको हम तय करते हैं कि हमें कितना कितना रुपया कहाँ खर्च करना है, प्लस जो हमें वापस मिलेगा, जो हमारा रिवेन्यू होगा वो, तो उसका जो गैप होता है ना, उसको हम कहते हैं कि उसको मैनेज करना, यही है आपका बजट। समझिएगा, मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो खर्च, ठीक है, खर्च और कमाई, इसके जो गैप है इसको मैनेज करना ही ये होता है बजट। ठीक है, इसको पूरी तरीके से तैयार करना ये आपका हो गया एग्जाम्पल के तौर पे बजट। अब बात कर लेते हैं, देखिए है क्या, ये जो बजट है हमारा इस बार का, उसमें अनुमान ये लगाया गया है, एस्टिमेट जो लगाया गया वो लगाया गया कि 50,65,345 करोड़ ये रहेगा खर्चा। ठीक है, मतलब कि इतना रुपया सरकार जो है खर्च करेगी अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्कीम्स में। और किस तरीके से ये जो खर्चा है जब ये होगा, ये जो व्यय होगा वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देगा, और उसके बाद क्या रिवेन्यू इस रुपए को खर्च करने के बाद निकल कर आएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, अब सरकार द्वारा, इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मतलब इससे समझाता हूँ, थोड़ा चार्ट से अच्छा समझ में आएगा। है क्या, देखिए बजट 2025 में सरकार ने जो सबसे बड़ी राहत दी है ना, 12 लाख तक ये जो स्लैब बढ़ाया सरकार ने। ठीक है, 12 लाख तक कोई भी जो खर्चा है, वो इनकम है आपकी, उसको कोई भी टैक्स 12 लाख तक की इनकम पर आपको नहीं देना होगा। ठीक है, अब देखिए 5 लाख तक का ये जो बर्डन है ये आया है सरकार के ऊपर। इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सरकार इसको कैसे कवर करेगी। देखिए है क्या, जब भी होता गया है कि सरकार अभी तक जो अनुमान था, मतलब हमारा जो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग अभी भी टैक्स नहीं देते हैं, दिस इज ट्रू है। अब है क्या कि कुछ लोग ही जो है टैक्स देते थे, उसके बाद हमने देखा कि पिछले जो साल बीते हैं अभी तक बजट जो पेश किया गया उनमें कहीं ना कहीं टैक्स की दरें बढ़ाई गई थी, और जो बर्डन था ना वो कुछ गिने चुने लोगों पर ही आ रहा था। ठीक है, उस वजह से क्या था कि कुछ गिने चुने लोगों पर ही बर्डन आने से सरकार की इनकम तो एक बार को बढ़ी थी, बट हम देखेंगे कि अभी भी जब सरकार ने टैक्स ले, मतलब इसके नियम को भी बहुत ज़्यादा हार्ड किया था, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, ये सरकार को दिखता है। देखिए मतलब कि आप कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कड़ाई करने से लोग ऐसे टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। अब रिसेंटली सरकार ने किया क्या है कि 7 लाख से बढ़ाकर कर दिया है इसको 12 लाख। ठीक है, अब देखना ये होगा कि जो 12 लाख सरकार ने किया है, ये जो 5 लाख का कवर है ये सरकार कहाँ से करेगी। समझिएगा आप इसको, देखिए होता क्या है, सरकार जो खर्च करती है ना अपना रुपया, देखिए सरकार के पास जो रुपया पहुंचता है वो हम लोग जो टैक्स जमा करते हैं उसके रूप में पहुंचता है। और हमने जब देखा था कि प्रीवियस ईयर में जब जो टैक्स रेट्स थे वो जब बढ़ाए गए तो सरकार की इनकम तो बढ़ी थी, बट फिर वही बात आई थी कि बहुत सारे लोग अभी भी इनकम टैक्स, मतलब जो टैक्स है उसको जमा नहीं कर रहे थे, है ना। अब इस चीज के लिए सरकार ने उपाय ये निकाला कि भाई ठीक है, हम इसको 7 लाख से बढ़ाकर कर देते हैं 12 लाख। समझिएगा आप, अब 12 लाख सरकार ने ये कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बर्डन पड़ेगा आगे चल के सरकार के ऊपर। अब सरकार देखिए है क्या, खर्च जो करती है सरकार उसको समझिए आप, होता क्या है, देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है ना, इनमें जब सरकार खर्च करती है
तो इनसे सरकार को कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता। आप मान के चलिए इस बार का जो बजट है वो 50 रुपए का है अगर, ठीक है। अब ये 50 रुपए में से सरकार ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर खर्च किया, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर अगर हम छोटे मोटे मान लें तो वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सरकारी जो उपक्रम चल रहे हैं या फिर सरकारी जो गाड़ियां चलती हैं वो हो गए, पेंशन हो गई, ठीक है। पेंशन एक ऐसी चीज है जो कि एक मतलब एक्सपेंडिचर है। स्टेट ऑफ टैक्स ड्यूटीज ये हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर बड़े सेक्टर की, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। फिर उसके बाद सरकार कर्जा लेती है, उन पर इंटरेस्ट देना होता है। फिर डिफेंस में देखिए, डिफेंस में मतलब अगर हम बात करें तो डिफेंस का भी बजट दिन ब दिन हम देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं वो हमारी सिक्योरिटीज के लिए तो अच्छा है, बट ये एक ऐसा खर्चा है जिनसे सरकार को कुछ भी इनकम वापस नहीं आती है। अब इसमें बात हो गई मेजर सब्सिडीज की। देखिए बहुत सारी स्कीम सरकार के द्वारा जो चलाई जाती हैं उनमें सब्सिडीज दी जाती हैं, तो वो सब्सिडी का कोई भी रिटर्न सरकार के पास वापस नहीं आता है। तो मेन जो क्वेश्चन निकल कर आता है ना, मान के चलिए कि अगर बजट के अंदर 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझिएगा 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, बट रिवेन्यू के रूप में सरकार के पास सिर्फ 35 रुपए ही आ रहे हैं। देखिए मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा इस बार 7 लाख से 15 लाख किया गया है। इसलिए उस चीज को मैं अभी समझाऊंगा आपको, उससे पहले समझाता हूं कि देखिए है क्या बजट, अब बनेगा कैसे, खर्चा सरकार कहां कहां से करेगी, किस किस सेक्शन में करेगी। देखिए है क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब सरकार के पास जो रिवेन्यू आता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कि कंपनीज वगैरह जो चलती हैं, ठीक है, वहां से आ गया। फिर इनकम टैक्स, अब देखिए मेजर सबसे बड़ा यहाँ पर आप जब ग्राफ देखेंगे ये आपको बनता हुआ दिखेगा ग्राफ, ठीक है। इनकम टैक्स, अब इसी को सरकार ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मान के चलिए इस ग्राफ को आप आधा कर दीजिए, इतना कर दीजिए, मतलब इतना ही अब जो खर्च रुपया है सरकार के पास आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका बर्डन सरकार के ऊपर जाएगा। कस्टम्स देखिए यहाँ से सरकार के पास रुपया आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो होती हैं वहां से सरकार के पास रुपया आता है। जीएसटी एक बहुत बड़ा अभी उभर कर आया है जो कि सरकार के लिए मतलब एक ऐसा मैं कहूँगा एलिमेंट उभर कर आया है सरकार के लिए कि ये बहुत बड़ी मात्रा में सरकार की जेब को भरता है, ठीक है। फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट जो होती हैं, नॉन डेब्ट कैपिटल होते हैं, ये सरकार की जेब को कहीं ना कहीं भरते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। अब देखिए है क्या, अब चूंकि सरकार ने क्या किया है कि ये जो इनकम टैक्स में सरकार ने चेंज किया है, यहाँ पे आप समझिएगा इनकम टैक्स में चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर किस तरीके से ये चीज मिडिल क्लास को राहत दे सकती है। देखिए है क्या, अब यहाँ पर सरकार ने अनुमान ये लगाया है कि भाई हमने जो 5-7 लाख से बढ़ा करके किया है 12 लाख, मतलब कि 12 लाख तक की जो इनकम है इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, लोगों की जेब में रुपया आएगा, ठीक है। लोगों की जेब में जब रुपया आएगा तो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ही खर्च करेंगे, निवेश में निवेश करेंगे और अपने खर्चे को बढ़ाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख तो रही है कि हाँ अच्छी है, ठीक है, लोग खर्चा करेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बट फिर वही चीज़ आ जाती है कि किसी भी देश की जो इनकम होती है ना वो अगर कम हो, मान के चलिए कि 50 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं और 35 रुपये ही सिर्फ आ रहे हैं, तो ये जो 15 रुपये का गैप है ना, तो ये बहुत ज़्यादा दर्शाता है। देखिए किसी भी देश की इतना बड़ा अगर मतलब घाटा है, 15 रुपये का अगर घाटा है तो फिर ये बहुत बड़ा घाटा है, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए जब ये घाटा लंबे समय तक चलता है ना, फिर आपकी इकोनॉमी डगमगाने लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार के लिए एक मैं कह सकता हूँ कि चैलेंज रहेगा, किस तरीके से सरकार इस 15 रुपये है ना इनको कैसे भरेगी। मतलब ये 15 रुपये तो नहीं है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए किस तरीके से मिडिल क्लास को ये राहत देगा। जैसे कि हमने बात भी करी कि देखिए सब्सिडीज जो कि योजनाएं चलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फिर राज्यों को भी वितरण होता है रुपया, तो उनमें भी जो रुपया जाता है तो ये कहीं ना कहीं सरकार को रिटर्न नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सरकार को ये बजट मिडिल क्लास को ये बजट राहत देने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो फिर मैं वही चार्ट आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इनकम टैक्स का, ठीक है। इनकम टैक्स जो कि अभी बढ़ाकर किया है 12 लाख, मतलब कि 12 लाख तक। अब मिडिल क्लास को मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं और 12 लाख तक जिनकी इनकम है उनको अब कोई भी टैक्स 12 लाख पर नहीं देना होगा, ठीक है ना।
अब देखिए ये तो एक बहुत बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए हो गई, तो कहीं ना कहीं अब मिडिल क्लास के हाथ में रुपया आएगा, ठीक है ना। अब ये जो रुपया आएगा तो मिडिल क्लास खुलकर थोड़ा बहुत अपना खर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट तो देगा। बट फिर वही चीज़, सरकार के सामने चैलेंजेस वही हैं, है ना, किस तरीके से सरकार इस गैप को भरेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं तो आने वाले समय में मे बी हम यहाँ पर इस एरिया में बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए है क्या, सरकार जब अपना इतना खर्चा करेगी, ठीक है, इन सब चीज़ों को देगी, मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स को फ्री किया गया है 12 लाख तक, तो कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों पर अपने जो रेट्स हैं उनको बढ़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार हम देखते हैं किस तरीके से बॉन्ड्स वगैरह भी रेंट पर देती है, ठीक है, अदर और भी चीज़ें हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।